हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकली यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ रितेश। आज हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज क्यों समझता है और क्यों भाषा क्यों नहीं समझता। बाइनरी लैंग्वेज आपको मालूम होगा 01100101 जो नंबर होते हैं, बाइनरी नंबर होते हैं 0101 पे कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है। तो वो कोई और लैंग्वेज क्यों नहीं समझ सकता? ठीक है, जैसे कि भाई उसको हमारे कंप्यूटर तो अब हम जिस भाषा शायद वो भाषा समझनी चाहिए। तो कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही क्यों समझता है, इसको मैं समझाता हूँ आज। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। देखिए कि बाइनरी लैंग्वेज होती है 0101। ठीक है, ऐसे तरह की कोई भी डेटा फॉर्मेट अपलोड डाउनलोड होता है वो बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है। उस तरीके से वो आप उसको इनपुट देते हैं, वो उसको अपना कैलकुलेट करके वो आपको उसका आउटपुट दे देता है। ठीक है, आपको डेटा रहता है तो वो भी 0101 की ही सीरीज़ में जाता है और वहीं से आता है। ठीक है, उस तरह से कंप्यूटर समझता है। तो वो और कोई भाषा क्यों नहीं समझ सकता, इसके बारे में समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए ज़ीरो पहले 0101 जो होता है, देखिए 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। ठीक, अब इसको ऐसे समझते हैं जैसे कोई मशीन है। ठीक है, अब कोई मशीन है या तो वो चल रही होगी या फिर वो बंद होगी। ठीक है, ऐसे तो नहीं वो आधी चल रही है आधी बंद हो भाई, या तो वो ख़राब है या फिर वो ठीक है। ठीक है, या तो अच्छी पोजीशन में है, वर्क कर रही है, या फिर वो वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, सेम ऐसे ही लैंग्वेज के साथ है भाई। अगर 0101 यानी ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन। ठीक है, अब कंप्यूटर को आप जैसे आपको डेटा कोई भी डेटा जैसे वीडियो सॉन्ग कुछ भी आप कंप्यूटर से आप ले रहे हैं। ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो अब या तो वो डेटा जाएगा या फिर वो नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे तो है नहीं कि वो आधा जाएगा आधा रुक जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसा तो नहीं है ना कि वो डेटा है तो जाएगा आपका या फिर नहीं जाएगा। ठीक है, 0101 यानी ऑन या ऑफ, या तो वो जाएगा या फिर नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि भाई आधा जाएगा फिर कहेगा अब नहीं जा रहा चलो वापस चलते हैं, है ना? ऐसे तो नहीं ना, जाना होगा तो तुरंत बता देगा हाँ ये डेटा ट्रांसफ़र आपका हो रहा है। ठीक है, नहीं होगा तो वहीं पर आपको बता देगा ये डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये प्रॉब्लम है, ये एरर आपको बता देगा। ठीक, तो सेम है कंप्यूटर, इसलिए एक ही भाषा समझता है वो बाइनरी। ठीक, क्योंकि उसको बाद दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा। अगर आप समझिए आपको कई सारी चॉइसेस दे दी जाएंगी तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप मार्केट में गए, ठीक है, आपको शर्ट लेनी है। ठीक, आपको लेनी एक ही शर्ट है, पर आपने शॉप वाले से कहा आपने 5 शर्ट देख ली। अब आप कंफ्यूज हो गए कि अच्छा 5 ही अच्छी हैं। ठीक है, तो इसलिए कंप्यूटर को एक ही भाषा समझ में आती है, वो बाइनरी। ठीक है, दूसरी भाषा में क्यों कंप्यूटर को नहीं समझाई जाती, दूसरी भाषा में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन क्यों नहीं बनती हैं? क्यों भाई? हर एक कोडिंग जो होती है, जो कंप्यूटर कोडिंग जो लैंग्वेज या सॉफ्टवेयर बनता है उसकी कोडिंग जो लैंग्वेज होती है, जावा पाइथन या जो भी होती हैं, वो क्यों कोई भी हम सॉफ्टवेयर इंग्लिश से पढ़ के क्यों कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते? ठीक है, कोडिंग लैंग्वेज आती है पाइथन या फोटोन, ये जो भी कोडिंग लैंग्वेजेस आती हैं उन्हीं पे क्यों बनता है? क्योंकि हर एक वर्ड का एक अलग मीनिंग होता है। ठीक है, इंग्लिश में कई सारे शब्द ऐसे हैं या हिंदी में कई सारे शब्द ऐसे हैं जिनका एक ही शब्द का 4-5 मतलब होते हैं। इससे कंप्यूटर कन्फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ उसका ऑन ऑफ जो 01101 या 1100, ठीक है, उसका सिर्फ यही ऑप्शन है ऑन ऑफ। या तो डेटा या तो आपका काम आपके इनपुट का वो आउटपुट देगा या फिर नहीं देगा तो उसका वो रीज़न बता देगा। ठीक, इसीलिए कंप्यूटर में और कोई भाषा वो नहीं समझता। ठीक है, ना वो पंजाबी, गुजराती, हरियाणवी, मारवाड़ी है, फ्रेंच, स्पेनिश, बुल्गारियन, कोई भाषा नहीं समझता, वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। इसलिए ऑल ओवर इंडिया कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। अब सपोज करिए कि अब जो इंग्लिश समझने वाला कंप्यूटर है, ठीक है, अब बुल्गारिया में इंग्लिश नहीं आती किसी को। अब वो तो भाई बुल्गारिया भाषा में समझ रहा है, लेकिन अब कंप्यूटर समझ में नहीं आ रही। ठीक है, समझ में नहीं आ रही, वो सिर्फ इंग्लिश ही समझता है। ठीक है, तो बाइनरी लैंग्वेज इसलिए उसको बाइनरी लैंग्वेज इसलिए वो समझता है कि बाइनरी कंप्यूटर चलाने के बेसिक जो होता है वो बाइनरी लैंग्वेज ही उसको समझ में आती है, और उसी से पूरे सॉफ्टवेयर जो भी वो कंप्यूटर जो भी कमांड देती है उसका वो आउटपुट देता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर और लैंग्वेज क्यों नहीं समझता, सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही क्यों समझता है, बाइनरी लैंग्वेज कैसे काम करती है, 0 ऑफ और 1 ऑन। ठीक है, इस तरीके से वो काम करता है कंप्यूटर। ठीक है, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है, तब तक थैंक यू सो मच एंड गुड।